हेलो स्टूडेंट। तो अब जो है हम लोग पढ़ लेते हैं जो आपका चैप्टर है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन। इसका हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज। देखते हैं सबसे पहले जो आपका हेलो एरीन्स है इसको आप लिखते हैं ARX, है ना। मतलब बेंजीन में अगर X है इसको बोलते हैं हेलो एरीन्स। कैसे बनाएंगे? अगर आपको हेलो एरीन बनाना है तो कहीं ना कहीं बेंजीन तो रहेगा या उसका कोई डेरिवेटिव होने वाला है। तो सबसे पहले आप जो है अगर देखेंगे प्रिपरेशन देखेंगे तो इसमें क्या मिलेगा आपको कि यहाँ पे आपके पास में बेंजीन है, इसका रिएक्शन करवाया Cl2 से और साथ में आप ले लीजिए एनहाइड्रस AlCl3 ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये Cl बॉन्ड को अगर ब्रेक करेंगे तो आपके पास जो AlCl3 है ये होता है लुईस एसिड होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव में अगर बॉन्ड टूटता है तो ये पार्ट इसके साथ चला जाएगा और ये जो पॉजिटिव है इलेक्ट्रोफाइल जो है ये आ सकता है बेंजीन के ऊपर और आपका आंसर क्या होगा, बनेगा क्लोरोबेंजीन। एक्स लगा सकते हैं आप, है ना। Cl और Br बेटर रहेगा। फ्लोरीन जानते हैं ज्यादा रिएक्टिव होता है, आयोडीन रिड्यूसिंग होता है, तो आप Cl Br में इसको प्रेफर करेंगे। नंबर 2 पे अगर आपके पास में टोलुइन है ना, इसका रिएक्शन आपने कराया Cl2 से, फिर से आपने ले लिया है बच्चों FeCl3 और डार्क ले लिया है। अगेन फिर से ये लुईस एसिड है, ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा और ये लगाता है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। आप जानते हैं CH3, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा ऑर्थो और पैरा पे। क्या होगा, आपका आंसर फिर से बनने वाला है ऑर्थो पे और पैरा पे। ये बनेगा आपका मेजर। और मैंने कई बार बता रखा है अपने लेक्चर में आपको कि ये मेजर है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, इसमें क्या है रिपल्सन भी कम है और इसका IUPAC में बहुत ध्यान से रखिएगा क्योंकि ये जेई में और नीट में आ चुका है, एग्जाम में आते रहते हैं। तो एक्स में और आर में ज्यादा प्रायोरिटी Cl का होगा। तो काउंटिंग यहां से करिए 1 2 3 4। इसका नाम अगर लिखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 1 क्लोरो और 4 मिथाइल और ये रहेगा आपका बेंजीन। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। रिएक्शन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। इसमें आपको लेना होता है एनिलीन। एनिलीन क्या है बच्चों, ये है बेंजीन पे NH2। इसका रिएक्शन आप कराइए NaNO2 और साथ में HCl। टेम्परेचर रहेगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा, पहले बनेगा आपका इंटरमीडिएट जिसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका नाम मैं लिख दूं बच्चों जरा, इसका नाम है आपका बेंजीन डाइएजोनियम और क्लोराइड। और इसका जब रिएक्शन आप कराते हैं, किससे कराते हैं बच्चे, इसका आप रिएक्शन करा दीजिए CuCl और साथ में HCl, तो आपका आंसर आएगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरो या Br दोनों यूज कर सकते हैं, Cl रहेगा तो HCl रहेगा तो Cl रहेगा, HBr होगा तो Br आ जाएगा। ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं सैंडमेयर, इसको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एनिलीन ये अगर आपका रिएक्टेंट है तो इसको बोलिएगा आप एनिलीन। बेंजीन में NH2 को बोलते हैं एनिलीन। तो क्या देखा आपने बच्चों, आपने देखा कि एनिलीन से पहले बनाया है डाइजोनियम, इससे बनाया आपका क्लोरोबेंजीन। इसका अगर आप मैकेनिज्म देखेंगे तो समझ सकते हैं, ये दोनों जो है ये रिएक्शन करेगा आपस में और ये बनेगा HNO2। अगर आप देखेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। और ये होता है आपका एसिड और ये है आपके पास में बेस। तो आप जानते क्या होने वाला है, एसिड बेस बने मिलेगा, सॉल्ट बनेगा, फिर से क्या करिएगा CuCl2 HCl और थोड़ा सा हीट करिएगा, आपका आंसर बनेगा क्या, ARX बनेगा। इसमें एक चीज आपको मैं और समझा दूं बच्चों जरा, इसी रिएक्शन में सैंडवेयर में जब आपके पास में डायजोनियम बन गया है
इसका रिएक्शन अगर आपने ओनली Cu और HCl से करा दिया तो बनेगा, यहां पे लग जाएगा आपका Cl। देख रहे हैं, यहां पे है CuCl और यहां पर ओनली Cu और HCl है, ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। तो ये जो बदलाव हुआ है छोटा, जिसमें केवल आपने कॉपर लिया है, इसको नाम बदलते हैं, इसका नाम आपका हो जाएगा गैटरमैन, गैटरमैन रिएक्शन। तो आपको याद रखना है कि जब भी ARX बनाना है, कैसे कैसे बनाओगे, बेंजीन से बनाओगे, सामने देखा आपने, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, टोलूइन से बनाया आपने, ऑर्थो पैरा बन जाएगा। एनिलीन से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 4 में भी आता है, अमाइंस में चैप्टर में आता है, एरोमेटिक वाले में। और इसी का एक पार्ट है कि ये जो आपका इंटरमीडिएट है, इसमें आप जब ये बनाएंगे, इसको बोलेंगे आप गैटरमैन रिएक्शन। क्लियर? तो आपने देखा कैसे प्रिपरेशन करते हैं। अब मैं बताऊंगा इसका केमिकल रिएक्शन। देखते हैं बच्चों जरा इसके केमिकल रिएक्शन कैसे होंगे। अच्छा, एक बात आपको बताऊं, मैंने कई बार बताया है, इसका जो केमिकल रिएक्शन है बच्चों, इसमें होता है रेजोनेंस। इसका रिएक्शन का जो रेट है, ये अगर मैं बोलूंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये होने वाला है ARX से कम होने वाला है। लेकिन इसमें एक रिएक्शन और भी होने वाला है, उसका नाम होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले देखिए बच्चों जरा, ये मैंने लिया है आपका क्लोरोबेंजीन, इसका रिएक्शन कराया है OH- से। तो यहां पर क्या देख रहे हो आप कि ये जो Cl है ये रेजोनेंस करेगा, तो यहां पर क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, बॉन्ड टूटेगा नहीं, और बॉन्ड टूटेगा तो यहां पे आपका आएगा क्या, बोलिए, यहां पे आने वाला है बच्चों फिनाइल कार्बोकैटायन, ये sp2 होता है, जो हो जाएगा आपका अनस्टेबल। तो याद रहेगा, बोलना नहीं है तो ये रिएक्शन फेवर नहीं करेगा। लेकिन इसी में अगर आपने हाई टेम्परेचर, अगर इसी में अगर आपने बच्चों हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर ले लिया है, तो क्या होगा, ये जो है आपका आंसर ये बन जाएगा। एक तो केस आपने ये देखा। नंबर 2 आपने क्या देखा बच्चों जरा, कि अगर मान लीजिए यहीं पे इसी वाले में अगर आपने एक ग्रुप लगा दिया जिसको बोलते हैं NO2। अब जानते हैं NO2 क्या करता है, NO2 लगाता है -I और ये लगाता है -R, इससे बेंजीन हो जाता है डीएक्टिवेट। तो अगर अब आप रिएक्शन कराओगे इससे बेटर हो जाएगा आपका। इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, बेटर है आंसर आने का। तब भी आपको हीट तो करना ही पड़ेगा, इसमें भी आपको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लेना पड़ेगा, लेकिन उससे कम लेना पड़ेगा। और जब ज्यादा लगाओगे, जैसे अगर आपने इसमें Cl यहां पे आप लगा दिया है NO2, यहां पे भी लगाया NO2 और यहां पे भी लगा दिया NO2, अगर आपने OH- लिया तो केवल आपने वार्म कर दिया है बच्चों, 3 जगह से जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा डीएक्टिवेट करेगा, आंसर क्या होगा इसका, बहुत जल्दी आ जाएगा। समझ आ गया ना? तो कोई भी अगर -I और -R ग्रुप अगर आएगा बेंजीन पे, तो ये इसको करेगा अनस्टेबल और आपका रिएक्शन कर देगा फास्ट। ओके, तो याद रहेगा, बोलना नहीं है। अच्छा, एक चीज और यहां पर देखिए बच्चों जरा, इसका जो रिएक्शन नंबर 2 है, ये है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप देखेंगे बच्चों, तो यहां पे Cl है, इस पे होने वाला है आपका रेजोनेंस होने वाला है। इसका रिएक्शन आप करा दीजिए किससे, नाइट्रिक एसिड से, और साथ में रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको बोलते हैं आप नाइट्रेशन। तो क्या होगा बताइए, इसमें बनेगा आपका NO2+, जो क्या होगा ऑर्थो पे और पैरा पे लगेगा, जिसमें क्या होगा, पैरा बनेगा आपका मेजर। आयु पे से नाम आप खुद से ट्राई करना, मैं बताऊंगा। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन काफी अच्छा होता है, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑर्थो और पैरा, जिसमें से पैरा जो है ये बनता है मेजर मोस्टली केस में। अगर कुछ अलग केस नहीं आएगा तो यही बनेगा। फिर से जो है ना, हम नेक्स्ट लेक्चर बताएंगे आपको सल्फोनेशन, फिलग्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, सब में वही होने वाला है। ऑर्थो पैरा बनेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और न्यूक्लियोफिलिक जब होगा तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। अगर यहाँ पे अगर बच्चों आपने ये NO2 लगा दिया, या कोई भी अगर -I या -R लगाया, तो क्या होगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ पर ध्यान से
समझना है और क्वेश्चन करना है। थैंक यू।